ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। शुक्रिया बहुत बहुत इम्तियाज़ साहब, और शुक्रिया आकाशवाणी जलंधर केंद्र का कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है स्टार्टअप के ऊपर बात करने के लिए। ਜੀ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚੁਣੇ? देखिए, आपका सवाल ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सवाल के जवाब में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल भी है और नहीं भी अवेलेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो चैलेंज यूथ को फेस करना पड़ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जितना अंडर एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। जी, कि अगर एक कोई ग्रेजुएट पास आउट होकर के यूनिवर्सिटी से जॉब मार्केट में जाता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट की शेप में अगर मिल रहा है, मान लिया उसकी एस्पिरेशन है कि मुझे 20,000 रुपीज़ सैलरी चाहिए और उसको ऑफ़र हो रही है 10,000, चूँकि उसकी जो स्किल्स है उसके हिसाब से ही उसको जॉब ऑफ़र हो रहा है। तो वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो फ्रस्ट्रेशन को लीड करता है यूथ के अंदर। इसलिए ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। स्टार्टअप इज़ ए वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट किया है, बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया है, ताकि हमारा यूथ इस कंट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प कर सके। इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिजनेस और स्टार्टअप को प्रायोरिटी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टअप इंडिया में जितने लग रहे हैं उससे ज़्यादा फेल भी हो रहे हैं। अच्छा जी। उसकी वजह यह है कि स्टार्टअप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करियर है, पूरी लाइफ का सवाल है। तो जब तक हम इसको साइंटिफिकली प्लान नहीं करेंगे, हमें इसके टूल्स नहीं पता होंगे और हमें ये नहीं मालूम होगा कि इसके क्या फंडिंग सोर्सेज हैं, क्या इसमें रिसर्च करनी है, किन एक्सपीरियंस लोगों से हमें बात करनी है, तब तक हम अपने स्टार्टअप को शुरू नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुली उसका स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जी। तो अक्सर मैं जब यूथ से बात करता हूँ तो मैं एक बात उनको हमेशा बोलता हूँ कि हर आदमी ने ज़िंदगी में फ़ेल होना है। तो जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ को मैं अक्सर कहता हूँ कि जब फेल होना ही है तो इट इज़ ओके टू फेल, लेकिन फेल अर्ली बट फेल स्मॉल। जी। जो कि हम कई बार समझने में गैप कर देते हैं और हमारी एस्पिरेशंस कुछ और होती हैं और हमारी प्रिपरेशंस का लेवल कुछ और होता है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए कि जो हमारी एस्पिरेशंस है और जो हमारी प्रिपरेशन है, पहले तो वो गैप ब्रिज होना चाहिए। वो गैप ब्रिज होगा तो हम अपने स्टार्टअप की प्लानिंग कर सकते हैं साइंटिफिकली। जी। अब इंडिया इज़ ए यंग नेशन, नौजवान मुल्क है ये। हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है इट इज़ इन मेजॉरिटी। बिल्कुल। और एनर्जी हमारे पास है, हमारे बच्चों के अंदर हर तरह की टैलेंट मौजूद है। लेकिन उसको नर्चर करने के बाद अगर सब लोग ही जॉब पर जाएंगे तो जॉब देने वाले कहाँ होंगे? तो इसलिए मैं अक्सर यूथ को मैं यही कहता हूँ कि आप बिकम ए जॉब गिवर रादर देन ए जॉब सीकर। जी जी। और कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए दो आस्पेक्ट होते हैं। एक आस्पेक्ट होता है सोशल आस्पेक्ट जी, और दूसरा होता है इकोनॉमिक आस्पेक्ट। सोशल आस्पेक्ट क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास यूथ है, वो यंग है, तो ये एक हमारे लिए सोशल एडवांटेज है। दूसरा है इकोनॉमिक आस्पेक्ट। इंडिया की जो इकोनॉमी साइज़ है उसको $5 ट्रिलियन तक ले जाना है।
तो इंडिया गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हम अपने यूथ को स्टार्टअप में प्रमोट करें, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन बाय 2024, उसको हम अचीव कर सकें। जी और वो अचीव हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने यूथ को बिजनेसेस में प्रमोट करेंगे। और हम इसे स्टार्टअप इसलिए बोलते हैं, है तो एक्चुअली ये बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। जी बिजनेस नो ही स्टार्टअप बोला जाता है, और स्टार्टअप इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट टाइम यूथ शुरू कर रहा है किसी बिजनेस को, तो वो उसका स्टार्टअप है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है इसके ऊपर। और इंडिया में भी अब आप देखें एक वेव आ गई है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। जी जी तो अगर हमने अपने यूथ को प्रमोट किया स्टार्टअप में और बिजनेसेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि टू टेक इंडिया टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो इजीली अचीव हो जाएगा। जी और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन सी टिप। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा यूथ यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के जॉब की तलाश में निकलता है, और जॉब के अलग चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन चैलेंज और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ बिगर चैलेंज। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है स्टार्टअप, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप। जी उसके लिए जो टूल्स हैं और जो साइंटिफिक तरीका है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ जो सबसे बड़ी, जब मैं यूथ से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फैसला लेने की जो उनकी क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं गैप है। क्विकली डिसीजन हमारा यूथ नहीं ले पाता। अच्छा जी तो हमें स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक अच्छे डिसीजन मेकर बनने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जी 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 क्योंकि बिजनेसेस में तो आपको हर घंटे हर दिन नए नए चैलेंजेस आएंगे और नए नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग स्किल जो है यूथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टूल ये है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को बढ़ाएं। दूसरा, मैंने अभी जो अपनी बात में कहा था कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारा सारा यूथ कामयाब होना चाहता है, और बट नेचुरल कामयाबी के लिए हम अपनी लाइफ में रह रहे हैं, लेकिन फेलियर के बिना कामयाबी नहीं मिलती। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देख लें ज़िंदगी में, जी चाहे बिजनेसेस में देख लें, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे देख लें, जिन लोगों ने फेलियर को एक्सेप्ट किया, आज वो सक्सेसफुल आइकन्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सक्सेसफुल इंडस्ट्री ओनर्स हैं, और कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, इकोनॉमी को डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, और सोशल डेवलपमेंट में भी। जी तो इसलिए मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप प्लान करने से पहले ये 2-3 टिप्स हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पहली हो गई, डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव करिए। जी दूसरे, फेलियर को एक्सेप्ट करिए। फेलियर एक्सेप्ट करेंगे तो उससे लर्निंग होगी, और जब लर्निंग होगी तो आपके स्टार्टअप में एक ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लर्निंग सिर्फ फेलियर से होती है। बिल्कुल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मुझे लगता है कि बिज़नेस प्लान करने से पहले आपका जो एटीट्यूड है और आपकी जो हैबिट्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपने लाइफ में। आप अपने 24 आवर्स का ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, कितने आवर्स आप सोते हैं, कितने आवर्स आप वर्क करते हैं, और उसका आउटकम कितने आवर्स में निकल करके आता है। तो जब तक हम अपनी हैबिट्स और एटीट्यूड पे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी बिजनेसेस में लापरवाहियाँ बहुत सी होंगी। जी क्योंकि बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 24 आवर्स अपनी हैबिट्स और अपने एटीट्यूड दोनों को मिक्स करके आपको अपनी बिजनेस को चलाना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोट है कि यू कैन नॉट बिल्ड योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। क्या बात। तो यू कैन नॉट बिल्ड योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स टू बिल्ड योर फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो ये 2-3 टिप्स मैंने बेसिक टिप्स आपको बताई हैं,
और हमारा क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी लाइफ में। और गोल भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में हमने हासिल क्या करना है। जी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया इज़ ए यंग नेशन और इंडिया विल रॉक विद यंग इंडियंस। जी जी जी। अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है तो हमने अपने यूथ को ये सब टिप्स देनी है, ये स्किल्स उनको बतानी है। एकेडमिक का रोल जो है वो सिर्फ एक एजुकेशन तक लिमिटेड हो गया है, लेकिन दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग स्मार्ट। इसलिए हमें नेक्स्ट सेंचुरी स्किल्स पे अपनी स्किल्स को तराशना है और तभी हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में या बिजनेस में साइंटिफिकली प्लानिंग करके हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਟੇ? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पहले हमें ये समझना है कि आजकल जो हमारी इकोनॉमी या बिजनेस उसका मॉडल ऑफ वर्किंग क्या है। आज से अगर आप 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तो प्रोडक्ट इकोनॉमी होती थी। मैं आपको इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। लेकिन हुआ क्या है, जब से डिजिटलाइजेशन आया है, कंप्यूटर वर्ल्ड शुरू हुआ है, तो अब प्रोडक्ट इकोनॉमी नहीं रही, अब हो गई नॉलेज इकोनॉमी। जी जी। कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आप उसे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या उसकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी जी जी। जो अक्सर हम नॉलेज पे काम नहीं करते, हम सीधा प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं या फिर ट्रेडिंग करके सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पहले नॉलेज लेनी चाहिए। मैं एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ कि जो फ़ोन है, जब भी नया वर्जन नया मॉडल लॉन्च होता है तो प्रोडक्ट कभी मार्केट में नहीं आता, उससे पहले उसकी नॉलेज आती है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जी जी। और आप ये देखिए, नॉलेज के बेस पर ही कस्टमर बुकिंग कर देते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का रोल बाद में आता है। पहले किस चीज़ का रोल आया है कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी नॉलेज शेयर करती है कंपनी। तो अगर आप अपने स्टार्टअप के साथ नॉलेज को अटैच कर देंगे तो मुझे लगता है किसी भी बिजनेस को करना बहुत आसान होगा। ये पहला स्टेप है। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिजनेस के लिए जितनी अच्छी पढ़ाई आप कर लें उतना ही अच्छा है। जी। आप देखें, बिजनेस स्कूल्स हैं आज की डेट में जहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो ये बिजनेस स्कूल क्यों बने? ताकि हम बिजनेसमैन क्रिएट कर सकें कंट्री के अंदर। बिल्कुल। और वैसे भी आप देखिए कि कंट्री को कौन रन करता है? कंट्री को एक बिजनेसमैन ही रन करता है। जी। जब वो टैक्स पे करता है बिजनेस करके, तो उस टैक्स से बहुत से लोगों की सैलरीज पे होती हैं। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कंट्री का और लेवल पे डेवलपमेंट होता है। तो बिजनेस के लिए तो नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और अभी तो नॉलेज इकोनॉमी है और दूसरे डिजिटल इकोनॉमी है। पूरी दुनिया एक सिंगल मार्केट बन के रह गई है। वो टाइम ख़त्म हो गया कि आप कोई चीज़ इंडिया में बना रहे हैं और आप यूएसए में नहीं बेच सकते। आजकल तो ई कॉमर्स वर्ल्ड है। तो स्टार्टअप एस्पिरेंट को ये भी समझना है कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। बिजनेस करना ज़्यादा आसान है इस डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आपके पास आपके अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज कितनी है। तो इसलिए आपका जो पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस कर लेगा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, अब वो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। क्योंकि पहले लोकलाइज बिजनेस थी, अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब तो ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। आप यूरोप में भी अपनी बिजनेस कर सकते हैं, आप यूएस में भी कर सकते हैं, आप दूसरे ममालिक में भी कर सकते हैं। तो इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा अपने स्टार्टअप एस्पिरेंट्स को, और बल्कि उनको अर्ज करूँगा कि आप जॉब की जगह स्टार्टअप पे काम करें। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं और आपका बिजनेस रन होता है, ग्रो होता है, तो आप बहुत से लोगों को जॉब दे पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप जॉब में ही हैं तो आप अपना जॉब ही सिक्योर कर लें, वही अपना आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप दूसरे को कहाँ जॉब दे पाएंगे? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਜੌਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਫੁੱਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾइव कर सकते हो। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये ई कॉमर्स वर्ल्ड है। अब आप देखें पैंडेमिक के बाद बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया और वो वर्क फ्रॉम होम बिजनेसेस किए और आज भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल माध्यम से आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपने बिजनेस टूल को ड्राइव कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, मार्केटिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों से वर्चुअल मीटिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं जी। तो मैं अगर ये कहूँ कि आज की डेट में एक्सपोर्ट करना उससे भी ज़्यादा आसान है डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले में, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी है। इट इज़ ए वर्ल्ड ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारा स्टार्टअप शुरू करने से पहले जब तक हम उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, नॉलेज पे काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की एक प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट की रिसर्च नहीं करेंगे, चूँकि फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग के ट्रेंड को भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अक्सर यूथ को भी और सोसाइटी में भी एक अक्सर बात कहता हूँ कि आपका बिजनेस में सबसे बड़ा टूल है कि आप सोसाइटी के पेन एरियाज़ को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आप अपना प्रोडक्ट या स्टार्टअप प्लान करिए। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि द बिजनेस विच ओनली मेक्स मनी इज़ ए पुअर बिजनेस, कि जिस कारोबार में सिर्फ पैसा कमाया जाता है वो गरीब कारोबार कहलाता है। जी। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद सोशल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके, सोशल पेन्स को स्टडी करके वो प्रोडक्ट और वो स्टार्टअप आप प्लान करें जो आपका इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाए मार्केट में। तो सिर्फ मनी इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टार्टअप, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल प्लस ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਜੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है, तो ਜਾਂ ਫਿਰ किस तरह ਦੀ पढ़ाई ਦੀ, किस तरह की क्वालिफिकेशन की लोड़ होती है? नहीं, देखिए ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है इसमें जी। इसको ट्रेनिंग वर्ड ना यूज़ करके मैं इसको बोलूँगा कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 to 2 ईयर कहीं ना कहीं इनिशियली जॉब करना चाहिए, टेक एन एक्सपीरियंस, ताकि आपको जो बिज़नेस के 4 इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं उनका एक्सपोजर हो जाए, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। आपको पता चल जाएगा बैंकिंग क्या होती है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या होती है, राइट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, सेल्स प्लानिंग कैसे होती है। तो 1-2 साल मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली आपको स्टार्टअप प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, एग्जीक्यूट आप 2 साल के बाद करें, प्लानिंग आप पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस 2-3 साल का आप एक्सपीरियंस लें, किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी इंडस्ट्री के साथ अटैच हो जाएं या किसी सर्विस इंडस्ट्री के साथ काम करें आप। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया से जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हमारा यूथ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जी। उसकी वजह यह है कि हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट वो सर्विस सेक्टर में। अच्छा जी। सर्विस सेक्टर और मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। आप प्रोडक्ट बाई करते हैं इंडिया की मार्केट से और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्ट। तो आपको ज़रूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, लेकिन आप पहले तो एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी नॉलेज लें। अगर आप एक्सपोर्ट के स्टार्टअप में जाना चाहते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर को आपने कैसे ट्रैक करना है, तो इसके लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज 4-4, 5-5 दिन के, 8-8, 10-10 घंटे के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। पहले उनको करें, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद स्टार्टअप की आप अपनी एग्जीक्यूशन की तैयारी करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी जी। तो इस दे विच जिहड़ी गवर्नमेंट है वो भी कोई रोल प्ले करती है, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। गवर्नमेंट तो इतना सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप के लिए, आप देखिए स्टेट लेवल पर भी और सेंटर लेवल पर भी प्रॉपर स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग से है। और जहाँ तक बात है सपोर्ट की, उसमें एक सपोर्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके लिए कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टार्टअप स्कीम्स हैं, मुद्रा बैंक है जी। और अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठा करके अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं और बहुत लोग कामयाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी है ये जी। क्योंकि इकोनॉमी अगर ग्रो करनी है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही करना है और गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। अब डिपेंड करता है हमारे स्टार्टअप एस्पिरेंट के ऊपर कि वो कितना सिंसियरली इसको साइंटिफिकली प्लान करके शुरू करें। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇ? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि फाइनेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। अगर आपकी नॉलेज आपके स्टार्टअप के बारे में अच्छी है तो फाइनेंस तो आपको कई जगह से मिल जाएगा। कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस इन्वेस्टर्स हैं जी जी। और इन्वेस्टर्स क्लब हैं। अगर आप देखें आजकल टेलीविज़न पर और मीडिया में कितने प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पे आप अपना जा कर के स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। मतलब मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल। स्टार्टअप में लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इंडिया का यूथ जो है वो बड़ा टैलेंटेड है बिल्कुल। और उस यूथ को सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज पे काम करके और 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के प्लान करके आप मार्केट में तैयार हो जाएं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट किया जाए आपके। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ? टेक्नोलॉजी का ही सारा रोल है, जी। इसलिए इसको कहा जाता है ई कॉमर्स बिजनेस। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट बना दिया। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपको ज़रूरत नहीं है डोर टू डोर सेलिंग करने की। आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा स्टार्टअप है और क्वालिटी पे आप काम कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है आपकी, तो फिर आप जाइए टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को मिलिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर जाइए और मार्केटिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं उस पर जा कर के आप अपना प्रमोट करिए। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो आज की डेट में किसी भी चीज़ को सोचना अधूरा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? बस मैं सिर्फ अपने यूथ को यही कहूँगा कि इंडिया इज़ ए यंग नेशन, यंग टैलेंट है और अगर हम अपने यूथ को स्टार्टअप में मैक्सिमम प्रमोट कर सकें, और मैं चाहूँगा कि सारे यूथ स्टार्टअप की तरफ अपने आप को आगे आएँ, बढ़ के काम करें। उससे आप इंडिविजुअली भी, सोसाइटी भी और देश भी, तीनों मिलकर के हम एक नया भारत बना सकते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਹਿਸਾनुल हक ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, और आकाशवाणी जलंधर केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਅਹਿਸਾनुल हक ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।